अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई मुजम्मिल भाई, आज की इस वीडियो में हम डिस डिस्पोजल का एक सवाल करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं इस सवाल के अंदर। पहले परचेज है, फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, फिर इसका डिस्पोजल करना है। तो बड़ा सवाल है। अच्छा, इस बड़े सवाल को मैंने मज़ीद बड़ा कर दिया है। जो चीज़ें इसने नहीं भी पूछी है ना, वो भी मैंने शामिल कर दी है। मकसद ये है कि इस सवाल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और नहीं भी पूछे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो जैसा कि सवाल होता है, सवाल पढ़ने का तरीका ये होता है। सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। तो ये है प्रीपेयर ईयर वाइज मशीनरी अकाउंट फ्रॉम ईयर 2012 टू 2014। 3 साल का पूछ रहा है, 2012, 2013, 2014। प्रीपेयर ईयर वाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रीपेयर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। सवाल को अच्छा, अब आपको बता दूं कि हम सब देखो सवाल को पढ़ते हैं। The following data has been extracted from the books of the accounts of Ismail Brothers, a renowned name in manufacturing of auto parts. Sunday, January 1, 2012। मशीनरी खरीदी है M1 5 लाख रुपए की। फिर इस पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसके अलावा अगले साल शुरू में नहीं हुई, 20 साल के अंदर जाके हुई है, जुलाई 1 में। यानी कि 6 महीने गुजर गए। जुलाई 1 को जो है आपने एक नई मशीन खरीदी है M2। अच्छा, इसके बाद फिर पूरे साल कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। फिर 2014 में 1 अप्रैल 2014 को दो ट्रांजेक्शन होती हैं। एक तो जो M1 मशीन खरीदी थी हमने January 1, 2012 को, वो बिक जाती है। और नंबर 2 के फिर एक नई मशीन खरीदते हैं। अच्छा, उस मशीन का नाम भी M2 रखा है। मैं अपनी आसानी के लिए इसका नाम M3 रख देता हूँ मैं, ताकि ये अपनी आसानी के लिए। ठीक है, लो जी, इसको मैं कर देता हूँ M3। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड मतलब सॉरी, परचेज रिकॉर्ड करनी है। एक एक करके हम एंट्री पॉइंट चलते हैं। अब पूछा इससे सिर्फ लेजर अकाउंट है। मैं इसमें लेजर अकाउंट से ज़्यादा चीज़ें करने जा रहा हूँ। मैं करने क्या जा रहा हूँ कि मैं इसके साथ जो इसका डिस्पोजल का अकाउंट है, वो भी मैं इसका बनाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले देखो, इसने शेड्यूल और बिल्कुल नहीं पूछा हमसे कि क्या आप अलग से कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, कोई शेड्यूल बना रहे हैं। लेकिन मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ताकि इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कुछ चीज़ों के बारे में। अगर जाके इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं आसानी के लिए कि हम एक एक करके चलते हैं। मैंने इसको फिलहाल सबको हाइड कर दिया। एक एक करके हम बोलता जाऊँ। जो एक शेड्यूल में हम बनाने जा रहे हैं, वो है डेप्रिसिएशन का शेड्यूल। डेप्रिसिएशन के शेड्यूल में हम इसके दो पार्ट कर देंगे। एक होगा हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट, एक होगा उसका डेप्रिसिएशन का पार्ट। अच्छा, इसकी एंट्रीज की नोयत कुछ इस तरह की होगी कि जब मैं ये कॉस्ट वाले पार्ट पे, पीरियड ऑफ कॉस्ट जो जब मैं इस पे आ जाता हूँ मैं, तो इसमें सबसे पहले तो आ गई डेट उसकी, किस डेट को हमने, ऑफ कोर्स हर साल का जैसे शुरू हो रहा है ना, तो ये
बंद ही कर दो दूसरे वाले। हमारी फाइल ही गायब हो गई। ओके। फर्स्ट जुलाई 2012, ये सवाल है हमारा। फर्स्ट जुलाई 2012 को मशीनरी खरीदी थी हमने 5 लाख रुपए की। इस साल में फर्स्ट जनवरी 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसके अलावा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने कहा फर्स्ट जनवरी 2012 को हमने 5 लाख रुपए का हमने एसेट खरीदा था, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया उसका। ठीक है जी। एडिशन कोई नहीं है पिछले ड्यूरिंग द ईयर, डिलीशन कोई नहीं है, यानी कि कोई एसेट बिका नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस भी इसका अंदर है 5 लाख ही हो गया। अच्छा, दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में क्या होने जा रहा है, अब ये अगले साल हो गया फर्स्ट जनवरी 2013। अब इसका जो ओपनिंग बैलेंस हो गया, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये देखिए मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है कि जो कॉलम नंबर 2 है वो कॉलम नंबर 4 जो है पिछले साल का वो है। कॉलम नंबर 3 एडिशन होगा, कॉलम नंबर 4 डिलीशन या डिस्पोजल होगा, और कॉलम नंबर 5 ये 2 + 3 में से ये 4 निकाल देंगे तो ये वो बन जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास फर्स्ट जनवरी 2013 को जब हम आते हैं तो हमारे पास ये ओपनिंग ये बन गया। जो पिछली दफ़ा का क्लोजिंग था वो इस दफ़ा का ओपनिंग बन गया। अच्छा, इस साल में फर्स्ट जुलाई 2013 को एक एडिशन होने जा रहा है, ब्रॉड मशीन M2 कॉस्टिंग 4,50,000 रुपये। तो मैं इसको यहाँ पे एक कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब ये 4,50,000 5 लाख रुपए की थी, एडिशन हो गई 4,50,000 रुपये की, दोनों मिला के 9,50,000 रुपये हो गए। ये इस साल की 2013 की ट्रांजेक्शन है। साल 2014 में क्या हुआ, एक तो ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था इस दफ़ा का ओपनिंग बन गया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास मशीन जो है वो 3,10,000 की बिक जाती है, और एक एसेट है जो 4 लाख रुपए का हमारे पास आ जाता है, खरीद लेते हैं। तो ये जो एडमिशन का कॉलम है इसके अंदर हमारे पास 4 लाख का एसेट आ गया, और ये जो मशीन थी 3,10,000 की बिक गई। अब मैं 3,10,000 की बिकी तो यहाँ पे तो 5 लाख रुपए दिखा रहा हूँ, क्यों भाई? मैं 3,10,000 की बिकती है ना, 5 लाख क्यों दिखा रहा हूँ? भाई बात यह है कि ये एसेट यहाँ पे जब 5 लाख का जब आया था तो जाएगा ही 5 लाख से। वो जो 3 लाख है वो असल में उसकी कैश की रिसीप्ट है, और उसको कंपेयर किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए। तो इस जगह पे हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जो एसेट आया था वो निकल गया। तो कौन वो जो जो एसेट निकला तो कितने का था, 5 लाख का था, ये वाला एसेट था ना, M1। हाँ लिखा है ना कि एसेट जो था जो M1 है वो 3,10,000 का बिक गया, ये वाला एसेट था, ये बिक गया। अब क्लोजिंग हमारे पास क्या बच गई, 8,50,000। बड़ा सिंपल सा है, मेरा ख्याल है इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसको समझने के अंदर। हो जो अगर हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले को, अगर हम शेड्यूल उसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे? अच्छा भाई, ओपनिंग कुछ भी नहीं था इसका। यहाँ पे तो ये पहली तारीख को खरीदा था ना, लेकिन ये यहाँ पहली तारीख को इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। अच्छा, जब भी आप कोई एसेट का हिसाब से कोई डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन दो वक्त में रिकॉर्ड होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, depreciation is calculated
8 2 times। दो वक्त ऐसे होते हैं जब डेप्रिसिएशन बनाया जाता है, एंट्री होती है। एक तो होता है इसका एट द मोमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब आप फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे होते तो आप ये जो आप बनाते हो तो ये आमतौर पे साल के आखिरी में तो जरूरी बना रहे होते हैं ना, मस्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिरी में तो आप हमेशा बनाते हो। इसके अलावा आप मंथली अकाउंट बना सकते हो, क्वार्टरली अकाउंट भी बना सकते हो, हाफ ईयरली अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, एट एनी टाइम व्हेन अकाउंट्स आर पेड, लाइक मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, और एनुअली तो होता है। ठीक है, आप जब भी आप अकाउंट बनाने जाओगे, 10 दिन का बनाने जाओगे, 20 दिन का बनाने जाओगे, महीने का बनाने जाओगे, हफ्ते का बनाने जाओगे, क्वार्टर का बनाने जाओगे, 6 महीने का बनाने जाओगे, 2 साल का बनाने जाओगे, 2.5 साल का बनाने जाओगे, जब भी आप अकाउंट बनाने जाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बेसिकली ये चीज़ जो है ना, एडजस्टिंग एंट्री के कंसेप्ट में आती है कि वो 5 किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं जो कि जब भी आप अकाउंट क्लोज करते हो तो वो आपने करनी होती है। तो उसमें से एक डेप्रिसिएशन एक एंट्री है। तो एक तो उस वक्त करोगे जब भी आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने। तो अच्छा, दूसरा वक्त वो होता है when an asset is disposed of। जब एक एसेट बिकता है तो उस वक्त भी अगर आपकी पॉलिसी होती है, जो आमतौर पे सवालात जब हम करते बनाते होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस वक्त की पॉलिसी है, तो उसकी जब अगर उस वक्त की हमारी पॉलिसी है कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है तो फिर हमें वो वापस वक्त रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 जनवरी 2000 यानी कि 2012 का जो साल है, इस साल में वैसे तो सिवाय इस चीज़ के कि 5 लाख रुपए का एसेट खरीदा गया था, इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। लेकिन हमने इसका डेप्रिसिएशन एक रिकॉर्ड करना है 31 दिसंबर 2012 को जाके एट द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, हर जगह बनते हैं। ठीक है, तो जब आपके अकाउंट बनेंगे तो आपने उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो हम आ जाते हैं 31/12/2012 को। चल क्यों नहीं रहा भाई? अच्छा, ओपनिंग कुछ नहीं था इसके अंदर। साल के आखिर के अंदर जनाब इसका डेप्रिसिएशन आ गया 50,000। इस साल के आखिर में 50,000 कैसे आया? 50,000 ऐसे आया कि यहाँ लिखा हुआ है कि स्मैथ ब्रदर यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन at 10% of providing depreciation for on machinery and follows calendar year। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी टू दिसंबर। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान में तो जुलाई टू जून होता है। 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। इसे फिजिकल ईयर भी कहते हैं, टैक्स ईयर भी कहते हैं, टैक्सेशन पर्पस। अच्छा, 10% ऑफ, अच्छा तो ये डेप्रिसिएशन बनेगा 50,000। थोड़ा सा हमने इसके अंदर करा ये है कि हमने इसका डेप्रिसिएशन की जो है ना ये वर्किंग हमने पहले ही ये अलग से बना के रख ली है। मैं अब इस जगह से हट के मैं इस शेड्यूल पे आ रहा हूँ। हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाई है ईयर 2012
20 जो 2000 साल का 2012 का जो साल होगा उसमें डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, मैंने जो इस सवाल को इस तरह किया है ना, इसका एक पर्पज़ है। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो समझना आसान होती हैं, लेकिन जो है उन्हें करना मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको करना आसान होता है और समझना मुश्किल होता है। अब बात ये, अगर आपने एक चीज़ कर ली आसानी के साथ, रट्टा मारे कर लिया, लेकिन आपको समझ है नहीं, तो अगर आपने ज़रा सा भी सवाल आगे पीछे होगा तो आप नहीं कर पाओगे उसको। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, लंबे तरीके से समझ लें। इस तरह मुश्किल करना होता है ना काम, उसको उस तरह समझ लें। जब आप उसको मुश्किल तरह से समझ लेंगे, लंबा करके बड़ा करके अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर हो जाएंगे, तो अब आप उसको इस तरह से करें जहाँ पे उसको करना आसान है, समझना मुश्किल है। क्योंकि अब समझ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, समझ आप चुके हो उसको आप। तो इस जगह में इस सवाल को मैंने काफ़ी लंबा किया है, ताकि इसलिए ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हमारी क्लियर हो जाए। इस मकसद के लिए मैंने ये सारी वर्किंग को मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये सिर्फ मैं इसके लिए मैंने एक मैक्रो भी बनाया है कि जिसमें वो सब चीज़ें छुप जाती हैं। ओके, पहला साल था भैया, साल है 2012। साल 2012 में हमने M1, ये हमने कॉलम बनाया M1 खरीदी है, जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, ये हमने दिया हुआ था। अब मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से जब डेप्रिसिएशन में काट करते हैं तो कैसे करते हैं। वो सिंपल, आपने इसका मतलब है 10% अगर 10 साल की लाइफ होगी, और ये प्रीफिक्स रहता है और वैल्यू पे चलता है। ये अब 5 लाख थी तो 10% जब लिया तो इसका जवाब 10% का 5 लाख ही आएगा। 50,000 का 10% यानी 0.1 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 50,000। ठीक है। अच्छा, ये 12/12 डाला है मैंने। 12/12 का मतलब ये हुआ कि पूरे साल का डिप्रिसिएशन लेना है। इसमें असल में मैं बताता हूँ कि चले 12/12 डालने की जरूरत क्यों पेश आई इस पीरियड डालने की। ये हो गया आपके पास पहले साल की कार्रवाई हो जाती है। पहले साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया आपने 2012 का। अब आ जाते हैं 2013 पे। 2013 के अंदर क्या हुआ कि आपके पास पहले तो M1 मशीन ही है आपके पास। M1 मशीन है, कोई 5 लाख रुपए की, 10% का डेप्रिसिएशन है, जो पूरे साल का चार्ज करना था 50,000 ही, ये अगले साल की बात होगी। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि जनाब दूसरा जो एसेट है ना आपका 4,50,000 का, इसकी डेट है July 1, 2013। 6 महीने इसका मतलब है जून तक, जनवरी टू जून 6 महीने होते हैं, जुलाई टू दिसंबर 6 महीने ही होते हैं। तो ये 6 महीने का एसेट है, रेट 10% ही होगा, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो हमारे पास 6 महीने का है। यानी कि 6/12 का मतलब ये है कि 12 से डिवाइड कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल 1/2 भी कर सकते थे। करने के लिए वैसे अच्छा यही लगता है कि 6/12 ही लिख दिया जाए। तो अब इसका मतलब ये होगा कि 4,50,000 का 10% और उसको आधा कर दो तो वही 22,000, वैसे 45,000 होता है पूरे साल का, तो ये आधे साल का जो है 22,500 हो जाएगा। ठीक है। टोटल मिला के आपके पास 50,000 और 72,500, ये आपके पास हो गया 2 साल का रेट। तीसरा साल हुआ 2014 का। अच्छा, तीसरे साल जो 2014 के अंदर क्या हुआ, एक तो ये कि आपकी ये जो M1 मशीन थी ना ये बिक गई। तो इसमें
एक तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम था ना आपका, एक तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम को ये एसेट बिका था। ये पॉइंट ऑफ टाइम था इस हिसाब से 1 अप्रैल 2012, यानी 3 महीने बाद, 1/4/2012। ये हमारे पास वो पॉइंट ऑफ टाइम है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम में कि एसेट बिका था। अच्छा, अब देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी कि 1 अप्रैल 2012 को। राइट है भाई। अच्छा, 5 लाख का एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन है, इसको अपोर्शन कर देंगे 3/12 करके। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिंपल करूँगा क्या, 5 लाख 10% इंटू 3.12 या 1/4, ये 4 से डिवाइड कर दें, 12,500 तो उस एसेट का आ गया जो कि डिस्पोज ऑफ हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे मालूम कर लेना दोबारा। अच्छा, इसके बाद M2 एसेट होता है, ये वाला था, ये अपनी जगह खड़ा हुआ है। ये आपने नया एसेट खरीदा था 4,50,000 का, इसका 10% डेप्रिसिएशन, अच्छा इसका पूरे साल का है 12/12, यानी कि 12 में से 12, यानी कि 1 ही कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4,50,000 10% तो ये 45,000 हो गया। तीसरा एसेट हमने लिया था जनाब 1 अप्रैल को, वो एक एसेट बेचा था, अगला एसेट लिया था, ये 4 लाख रुपए का है। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपके पास आ गया, 10% निकाला आपने, और ये कि ये था 1 अप्रैल से, ये देखो देखा जा रहा था, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, यानी कि 9 महीने का था, तो ये 9